नमस्कार, जय हिंद सभी प्यारे जवान भाइयों और बहनों को राम राम। आप सभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वो सेना है जो तत्पर हमेशा हर परिस्थिति में खड़ी रहती है ड्यूटी के लिए, और आपकी मांगों को कहीं ना कहीं सरकार शासन प्रशासन तक पहुंची और आपका मानदेय बढ़ा। लेकिन इस मानदेय को बढ़ने के बाद भी कुछ प्यारे जवान ऐसे भी हैं जिन्होंने कुछ अहम सवाल उठाए हैं। कुछ प्यारे जवान भाई बहन ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा है कि भाई मानदेय तो बढ़ गया, बहुत अच्छी बात है और इसकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी अभी भी मांगे हैं जो बाकी हैं। क्या कहना है प्यारे जवानों का जब मानदेय बढ़ गया? आइए जानते हैं और नजर डालते हैं इस खबर पे, जहां प्यारे जवानों ने कहा कि मानदेय बढ़ने से कुछ राहत है, पर ड्यूटी नियमित होगी तभी तो मानदेय बनेगा। सुरक्षा व्यवस्था में अहम जिम्मेदारी निभाने वाले प्यारे जवान यानी कि आप सब प्रांतीय रक्षक दल के जितने जवान हैं, नियमित ड्यूटी नहीं मिलती है। साल में 4 से 5-6 महीने, कभी कभी तो कुछ को तो उतनी भी नहीं मिलती और कम हो जाता है। करियर में कुल 226 प्यारे जवान तैनात हैं। इसमें से आपको बताएं कि 354 पुरुष और 72 महिला जवान शामिल हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, जवान अपनी ड्यूटी पर मुस्तैदी से नियमित रूप से तैनात रहता है। इसके एवज में उन्हें प्रतिदिन अब बढ़कर मानदेय बढ़ गया तो 500 रुपये घोषित हो गया है, लेकिन अभी तक इसका लाभ प्यारे जवानों को मिला नहीं। वहीं ड्यूटी के दौरान अगर कोई घटना घट जाती तो जवान किसी भी बीमा की व्यवस्था नहीं है। ये जवान चुनाव से लेकर थानों के यातायात सेवाओं अपनी ड्यूटी दे। जवानों का कहना है कि यातायात में हमेशा जवानों का कहना है कि 1948 में स्थापना हुई थी इस दल की, और आज भी सरकार तंत्र की उपेक्षा का शिकार है। इसके बाद अस्तित्व में आए होमगार्डों के जवानों को करीब 27,000 रुपये मानदेय मिलता है। जी हाँ, क्योंकि आपको सभी को पता है कि मानदेय जो है वो होमगार्ड का ज़्यादा है, लेकिन सबसे पुरानी जो शाखा है वो प्यारे जवानों की है। प्यारे जवानों के बाद होमगार्ड है, लेकिन उनका मानदेय प्यारे जवानों से बहुत आगे 27,000 रुपये मिलता है प्यारे जवानों को। पथरदेव ब्लॉक के नेरुवारी गांव में निवासी प्यारे जवान अरविंद प्रसाद का कहना है कि जवानों की ड्यूटी 30 से 40 किमी दूर लगाई जाती है। इसके चलते आने जाने में हर माह 3 से 4 हजार रुपये का पेट्रोल खर्च हो जाता है। प्यारे जवानों को कोई भी यात्रा भत्ता नहीं दिया जाता। प्यारे जवान अब्दुल वहा ओम प्रकाश शुक्ला कहना है कि ऐसी जगहों पर ड्यूटी लगा दी जाती है जहां आने जाने की कोई संसाधन ही नहीं है। इन जगहों पहुंचने के लिए अपनी जेब से दुगना खर्च करना पड़ता है, तब हम वहां पर पहुंच के अपनी ड्यूटी देते। प्यारे जवान का कहना है कि दूसरों की सुरक्षा करने वाले हम खुद असुरक्षित है। संसाधनों के नाम पर हम लोगों के पास ड्यूटी देते हैं, लेकिन बैलपुर के कई ऐसे जवान हैं कुछ जिलों के, और कुछ ऐसे और जवान हैं गाँव में मौजूद जवान हैं जिन्होंने बताया कि समय से हमें ना ही तो मानदेय मिलता है, ना ही समय से ड्यूटी मिलती है। हमें भी होमगार्ड की तरह मानदेय सुविधाएं मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा भी मिलना चाहिए। आपको बताएं कि प्यारे जवानों की लंबी मांग के बाद अभी सरकार ने पैसा तो बढ़ा दिया, लेकिन कुछ प्यारे जवान ऐसे भी हैं जिन्होंने ड्यूटी को बढ़ाने की मांग करी है। प्यारे जवानों को पूरे साल नियमित ड्यूटी नहीं मिलती है। करीब 4 से 6 माह उन्हें घर पे बैठना पड़ता है, यानी 12 महीने में 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, साल में घर पे ही बैठना पड़ता है। परिवार का भरण पोषण करने के लिए दूसरा काम करना पड़ता है। मछुआरी गांव के बेचू प्रसाद कहते हैं कि नियमित ड्यूटी नहीं मिलती है, जिसके चलते राजमिस्त्री का काम करना पड़ता है। आप सोचिए, जो प्यारे जवान हैं जो वर्दी पहन के सुरक्षा करते हैं, और जब ड्यूटी नहीं होती घर परिवार चलाने के लिए उन्हें राजमिस्त्री काम करना पड़ता है। जवानों को नहीं मिलता है कोई अवकाश। जी हाँ, कहीं प्यारे जवानों उसकी भी आवाज़ उठाई है कि प्यारे जवान कहना है कि नियमित ड्यूटी करने को मिलती है और ना ही कोई सुविधा मिलता है। उन्हें कोई छुट्टी भी नहीं मिलती है। तबीयत खराब होने पर छुट्टी पर जाना उसकी मजबूरी है। तरकुल के कई ऐसे प्यारे जवान हैं जिन्होंने कोई अवकाश नहीं मिलता। रविवार को भी छुट्टी नहीं मिलती। जिस दिन ड्यूटी पर नहीं आते हैं उस दिन का मानदेय कट जाता है। और बहुत से प्यारे जवान का कहना है कि बताइए प्रांतीय रक्षक दल की भर्ती के समय जवानों को 22 दिन का प्रारंभिक सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है। जी हाँ,
पुलिस की तरह ही, पुलिस जवानों की तरह ही इनके भी जो प्रशिक्षण होता है उसी तरह होता है। और इन जवानों को डीमी राइफल ट्रेनिंग दी जाती है। 22 दिन का प्रारंभिक सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें जवानों को डमी राइफल की ट्रेनिंग दी जाती है। राइफल के गुण भी सिखाए जाते हैं, लेकिन ड्यूटी करते दौरान जवानों के हाथ में डंडा थमा दिया जाता है। ऐसे में किसी भी आपात स्थिति में निपटने के लिए जवानों के पास आत्म सुरक्षा के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई विकल्प नहीं है। प्यारे जवान बताया कि विभाग केवल ट्रेनिंग के दौरान ही एक बार वर्दी देता है। इसके बाद उन्हें खुद के पैसों से खुद की वर्दी, जूते, डंडे, वर्दी खरीदना पड़ता है। सारी व्यवस्था खुद ही करनी पड़ती है। मानदेय में अपने ही जो मानदेय मिलता है उसी मानदेय में सब कुछ करना पड़ता है। पीआरडी जवानों को कम मानदेय मिलने से आर्थिक संकट बना रहता है। और पीआरडी जवानों का कहना है कि पीआरडी जवानों को वर्दी और सैन्य कोई भत्ता नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। ड्यूटी के बाद मानदेय के लिए 4 माह इंतजार करना पड़ता है। को कोई सुविधा नहीं मिलती, जबकि होमगार्ड को सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। थानों में मुजरिम लेकर न्यायालय जाते हैं, मगर इसके लिए कोई भी अतिरिक्त भुगतान नहीं मिलता है। पीआरडी जवानों में कम से कम 3000 रुपये मानदेय दिया जाए। विभाग की तरफ से कई जवानों को वर्दी व सैन्य भत्ता मिलता है। कई कर्मचारी दर्जा प्राप्त पेंशन व्यवस्था होनी चाहिए जिससे सम्मानजनक जीवन यापन कर सके। बहुत सारे पीआरडी जवानों ने अपनी मांगों को रखा और कहा है कि पैसे तो बढ़ाए गए, लेकिन पैसे के साथ हमारा जो ड्यूटी है जिससे हम पैसा कमाएंगे वो तो बढ़ाया जाए। कई मांगों के साथ पीआरडी जवानों ने ये आवाज़ उठाई है और इस बात पर सभी पीआरडी जवानों ने कहीं ना कहीं सहमति दिखाई कि हमें जो मिलता है वो ये है कि हम कहीं ना कहीं पैसा तो हमें मिल रहा है, लेकिन उस पैसे का तभी काम आएगा जब हमें ड्यूटी मिलेगी। तो आप इस खबर से कितना संतुष्ट हैं? आप भी पीआरडी जवान अगर कुछ कहना चाहते तो बताना ना भूलें।